और बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का होगा पवेलियन। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि की आवंटित। सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। इस भूमि पर सजाया जाएगा उत्तराखंड का पंडाल। श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। स्नान के लिए छोड़ा जाएगा उत्तराखंड से पर्याप्त जल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस भूमि पर उत्तराखंड का पंडाल सजाया जाएगा ताकि आकर्षित कर सके और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी इस पंडाल में देखने को मिलेगी। स्नान के लिए अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जाएगा उत्तराखंड से। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां तेज हो चली हैं। मेला प्राधिकरण ने निःशुल्क भूमि आवंटित की है उत्तराखंड सरकार के लिए। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये पहल भी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनका बयान सामने आया है? हाँ देखिए विशाल, प्रयागराज में 2025 में जो है कुंभ की शुरुआत होनी है, महाकुंभ होना है और महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा। और ऐसे में जो है वहाँ उत्तराखंड के पंडाल के लिए पवेलियन दिया गया है और वहाँ जो है एक पंडाल लगाया जाएगा। उसके लिए जो है एक ज़मीन भी जो है मेला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। और ये जो ज़मीन है वो सेक्टर 7 कैलाशपुरी जो पूर्वी नहर है प्रयागराज की, उसके पास जो है करीब 4000 वर्ग फीट जो ज़मीन है वो दी गई है। और उसमें जो है उत्तराखंड का पंडाल जो है गवर्नमेंट की ओर से लगाया जाएगा और उसमें तमाम जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलेगी और आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर देख पाएंगे कि उत्तराखंड आखिरकार कैसा है। इस तरह से वहाँ झलक उसको सजाया जाएगा पंडाल को कि वहाँ पूरे उत्तराखंड के दर्शन जो है वो कर पाएंगे। जिस तरह से वहाँ 4 धाम की यात्रा की बात होती है तो 4 धाम यात्रा के जुड़े जो पवित्र धाम है उनकी झलक वहाँ देखने को मिलेगी। अन्य जो संस्कृति है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उनकी झलक वहाँ जो है लगाई जाएगी ताकि जो है आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर देख सके। और उसके लिए जो है सीएम धामी ने जो है योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है कि उन्होंने, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है आग्रह किया गया था कि वहाँ पर जो है उत्तराखंड के लिए जो है एक पवेलियन दिया जाए जिसमें वो पंडाल लगा सके और वहाँ पर जो है उसमें जो है इस तरह की झलक जो है वो लगाई जाए ताकि जो है आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके। और इसके लिए जो मेला प्राधिकरण ने जमीन उपलब्ध कराई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। और साथ ही जो है अब उसमें एक बयान भी जारी किया है कि कहा है कि जिस तरह से गंगा और यमुना का पवित्र उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड माना जाता है और यहाँ से जो है इसका संगम जो है प्रयागराज में देखने को मिलता है और वहाँ पे महाकुंभ होने जा रहा है, तो ऐसे में पानी की किसी भी समस्या को देखते हुए पानी भरपूर छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो परिवहन है, परिवहन में भी उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में साथ देता नजर आएगा। जी योगेश, जब उत्तराखंड हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था उस समय कोविड का समय था। अब कहा जा सकता है कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है महाकुंभ का प्रयागराज में, तो किस तरह का उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है विशाल, क्योंकि उस समय कोरोना काल था तो उस समय इतना बड़ा आयोजन नहीं हो पाया था और आयोजन को पर रोक थी। तो इस बार जो है जब इतने लंबे समय, देखिए 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और बीच में जब आयोजन हरिद्वार में हुआ था तो वह है कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं था क्योंकि जो है कोरोना काल का समय था। तो उस वक्त जो श्रद्धालु थे वो निराशा जनक रहे थे कि उनका हाथ निराशा लगी थी। लेकिन इस बार बड़े उत्साह के साथ वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो रिकॉर्ड पिछले हैं वो सभी टूट सकते हैं। तो उसको लेकर के प्रयागराज की जो प्रशासन है, मेला प्राधिकरण है, उनकी ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। इसलिए जो है उत्तराखंड की सरकार ने भी ये कहा है कि चाहे परिवहन की बात हो, चाहे पानी की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, उसमें जो है प्रशासन की, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, प्रयागराज के मेला प्राधिकरण का, सभी का सहयोग जो है उत्तराखंड सरकार भी करती नजर आएगी। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीदें भी रहेंगी और उत्तराखंड सरकार का कितना सपोर्ट मिलेगा इस पूरे अभियान में? देखिए अब निश्चित तौर पर जो है उम्मीद यही है कि इस बार जो है सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले जो भी कुंभ रहे हैं उन कुंभ के जो है रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्योंकि कोरोना काल का समय रहा था, उस समय जो कुंभ नहीं हुआ। तो वो लोग जो है इस बार जरूर कोशिश करेंगे कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में हिस्सा लें और इस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, साधु संत वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो है भव्य आयोजन होगा और इस मेला प्राधिकरण जिस उम्मीद को जता रहा है वो उम्मीद भी शायद हो सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ से टूट जाए। और साथ ही साथ जो है
उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से कहा है कि चाहे परिवहन की बात हो, चाहे पानी छोड़ने की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, वह उनका सहयोग करेगा। और पंडाल में जिस तरह की झलक लगाने की बात उत्तराखंड सरकार ने की है, तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड देवभूमि है उसकी जो झलक है वो वहां पर पंडाल में श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।